May I come in, sir? यस यस कम आइए। Good evening, sir. हाँ Good evening, sir. आइए बैठिए। Good evening, sir. Thank you, sir. आपने मैथ से पीजी किया है? जी सर। कब किया है? 2011 में सर। 2011 में पीजी किया। उसके बाद से आप अभी तक क्या कर रहे हैं? सर वर्ष 2014 से सितंबर से अभी तक हम मिडिल स्कूल में शिक्षक के तौर पर, नियोजित शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। नियोजित शिक्षक? जी सर। ये नियोजित शिक्षक में नियोजित वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या होता है? नियोजित, इसे राजकर्मी नहीं बनाया गया। सरकार एक मतलब पंचायती राज व्यवस्था के तहत शिक्षकों का नियुक्ति ना कह के नियोजन हुआ, इनकी जॉब परमानेंट नहीं है, है ना। जो भी राजकर्मी के जो भी फैसिलिटी मिलती है वो इन शिक्षकों को अवेलेबल नहीं है। अच्छा, क्या क्या सुविधाएं नहीं है? सुविधाओं में सर जैसे ईएल नहीं मिल पा रहा है हम लोगों का, ग्रेजुएटी का लाभ नहीं मिल रहा है, और छुट्टियों में भी कुछ उन लोगों के लिए स्पेशल जो खास तरह की छुट्टियां होती है वो भी नहीं मिलती हैं। अच्छा अच्छा जी। क्या आप मानते हैं कि इक्वल वर्क और इक्वल वेजेस जी होना चाहिए? बिल्कुल सर। है ना? जी सर। ये भारतीय संविधान में कहाँ वर्णित है? आर्टिकल 16 में। कितना में? आर्टिकल 16 में। तो सोच के बताइए, फिर से सोचिए, उसको बताइए। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे, लेकिन समानता का 16 में। 16 में तो है फंडामेंटल अपॉर्चुनिटी है, कुल अपॉर्चुनिटी। जी सर। है ना? चलिए, मैथ में जब पीजी किए हैं तो जो आप पढ़ा रहे हैं स्कूल में, वहाँ मैथ ही पढ़ाते होंगे? हाँ सर। क्या क्या पढ़ाते हैं मैथ में? मैथ में बेसिक स्कूल के टीचर हैं हम। तो अच्छा। 8वीं तक जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ जैसे चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज 8वीं में है। ज्योमेट्री का कुछ पोर्शन है जो बेसिक बच्चों को सिखाई जाती है, और कुछ अलजेब्रा पोर्शन भी है जो ये वहाँ बेसिक। पर फिगर बना हुआ है तो, है ना? जी देख रहे हैं ना? जी जी। इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे? दोनों फिगर का एरिया आप कैसे निकालेंगे जब? जी जी बिल्कुल सर। नीचे में ये जो है वहाँ पर है, आप जी जी कुछ बताइए सर। नीचे में जो है ये सिलिंड्रिकल शेप है, तो इसका एरिया जो होता है ये कर्व सरफेस एरिया और एक सर्किल है। तो कर्व सरफेस एरिया इसका सर 2πr/h हो जाएगा, और एक सर्किल का जो रेडियस दिया है तो इसका निकल जाएगा। ऊपर में शंकु बनी हुई है ना, तो इसका भी कर्व से πr/l, और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरे फिगर का ठीक है आ जाएगा। नीचे वाले का बताइए। इस नीचे में जो है सो दो सर्किल इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये नीचे में जो इंटरेक्शन पार्ट ऑफ इंटरेक्शन है ये जी 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 उसका एरिया निकालना है। जी सर। यहाँ से सर ये सर्किल से यहाँ पे जो है सो ये जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल के, है ना, फिर दोनों सर्किल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो निकल जाएगा। ठीक है। जब आप बेसिक मैथ पढ़ाते हैं तो वहाँ पर आप प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं? जी जी। क्या है दोनों में डिफरेंस? प्राइम नंबर एक वो उन सारी नंबरों को प्राइम नंबर कहते हैं जिसका ओनली 2 फैक्टर है, 1 और इट सेल्फ नंबर। और को प्राइम 2 ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 5 और 7, तो इसमें 1 ही ऐसी नंबर है जो 5 को भी डिवाइड कर सकती है और 7 की। इसके अलावा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो आपस में को प्राइम नंबर कर रहे हैं। अच्छा, 1 से 50 तक में टोटल कितने प्राइम नंबर हैं? आई थिंक सर काउंट नहीं किए, लेकिन रेगुलरली हम बता सकते हैं। आई थिंक सॉरी काउंट नहीं कर पाए, लेकिन हम रेगुलरली जान रहे हैं कि कौन कौन है। अच्छा, मैथ्स से आपने बीएससी किया, पीजी किया, तो फिर आप पढ़ा भी रहे हैं, आप लेक्चरशिप में क्यों नहीं गए? आगे क्यों नहीं आपने किया काम? हाँ सर, लेक्चरशिप में हम जा सकते थे, लेकिन चूँकि हम
पढ़ने के दौरान ही अध्यापन कार्य से भी मेरी अभिरुचि उस समय बनी और कुछ व्यक्तिगत कारणों से भी अध्यापन कार्य में मुझे आना पड़ा, पारिवारिक कारणों से। उसी समय बिहार सरकार ने शिक्षकों की बहाली की तो हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, क्योंकि बिहार में तो बेरोजगारी की समस्या रही है। तो हमने भरा और टीईटी से हमने पास किया तो हमारी जॉब हो गई, यानी एक तरह से नियोजन हो गई। और उसके बाद चूँकि मेरा शुरू से ही रुझान थोड़ा सिविल सर्विसेज जैसे परीक्षाओं के प्रति था, तो एक शिक्षक के पद पर रहते हुए समान तौर पर हमें इतनी समय मिल जाती रही है कि जहाँ पर हम अतिरिक्त समयों में जो मेरे खाली समय है वहाँ तैयारी करके हम मेरा मुख्य उद्देश्य था सिविल सर्विसेज की एग्जाम तरफ जाने का। अच्छा, भी आप निजी शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं तो कहीं कोई पंचायत में ही काम कर रहे होंगे? जी बिल्कुल। फिर पंचायत ऑडिटर में आपका होगा, है ना? जी। तो फिर आपको ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर ही काम करना है। तो इस आपके पंचायत ऑडिटर में सिलेक्शन हो जाने से सरकार को क्या बेनिफिट होगा और आपको क्या बेनिफिट? जी बिल्कुल। एक शिक्षक के तौर पे हमने बहुत कुछ जो हमें सीखने को मिला है, जैसे एक लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो एक हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक लीडर की भूमिका में होते हैं। उसके बाद हम शिक्षकों का कई जगह ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है, हमें हमेशा नई चीज़, दूसरी चीज़ हमें हमेशा नई चीज़ों सिखाई जाती है। फिर वर्क का डाइवर्सिटी भी थोड़ी बहुत है कि जैसे टीचर को अध्यापन कार्य के अलावा पंचायत से जुड़ी बहुत सारी योजनाओं का भी संचालन करना पड़ता है, जैसे जनगणना, इलेक्शन वगैरह काम, तो विभागीय काम भी हमें करने का अनुभव है। और कई तरह की और व्यक्तिगत तौर पर हम देखते हैं कि कई तरह की जो कुछ इम्प्लीमेशन करने का है, कुछ बच्चों में नयापन नवाचार करें जिससे जो बच्चे कुछ नहीं सीख पा रहे हैं तो ये नवाचार करके उनको इम्प्लीमेंट करने, ये सारी क्वालिटी है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी जो एक हद तक हमने सीखी है, एक ऑडिटर के तौर पे ये अनुभवों का हम। आपको क्या फ़ायदा होगा? सर, एक तो देखा जाए कभी नियोजित टीचर है तो राजकर्मी का तो दर्जा हमें मिली नहीं है, तो और ऑडिटर के तौर पे जो है सो हम एक राज्य सरकार का फुल फ्लेज स्टाफ बन जाएंगे। और एक तो व्यक्तिगत तौर पर मेरा ये फ़ायदा है, और यहाँ प्रमोशन के भी हमें अच्छी खासी सुविधा है जहाँ अपनी क्षमताओं का ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं और ज़्यादा राज्य के लिए और खुद के लिए भी हम बेटर कर सकते हैं। एक ऑडिटर को ऑडिटिंग के समय क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? आपके माइंड में क्या चलता रहेगा उसमें जब आप ऑडिट करेंगे? जी, सबसे पहला चीज़ हम सब बताना चाहते हैं कि ऑडिटर वित्तीय अनुशासन के लिए की गई है, तो हमारे पास जो रोकर वही होगी सबसे पहला, जिसमें एक बाएं तरफ में जो उसका कहाँ से कब आई इनकम और दाएं साइड में उसका एक्सपेंडिचर लिखा रहेगा। सबसे पहले तो हम वो देखेंगे, फिर उसका बैंक वाउचर देखेंगे कि अभी जो राशि है क्या वो अभी अद्यतन जो बैंक का जो अपडेट है पासबुक का उसमें मिलान हो पा रही है कि नहीं पा रहा। जब वो ऑडिटिंग करेंगे तो इसमें हमने इसका अध्ययन किया है कि क्या क्या हमें वर्क करना पड़ेगा। तो अभी जैसे कोई चीज़ परचेजिंग करना है पंचायत को, तो वो उसका एक रेंज है, जैसे 1 रुपया से लेके और 49,000 तक में आप खुले मार्केट से खरीद सकते हैं। उसके बाद रेंज है कि यदि उससे ज़्यादा की आप खरीद करते हैं तो आपको कम से कम 3 दुकान का वाउचर बिल लेके जाना होगा, जो आपको न्यूनतम 1 रुपया भी बच रही है आपको गवर्नमेंट को बचाना है। उससे ज़्यादा होगा तो पेपर में आपको टेंडर देना होगा, यानी मिनिमम से मिनिमम इनपुट में हमको अधिकतम काम करनी है। तो वो जो रजिस्टर लिया। जी जी। वर्तमान में आप नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, तो नियोजित शिक्षकों के द्वारा हाल में आंदोलन प्रदर्शन वगैरह किया गया था? जी सर। तो क्या आप भी उसमें शामिल थे? जी बिल्कुल नहीं थे। तो जो लोग शामिल थे क्या उनके इस आंदोलन को, प्रदर्शन को आप सही मानते हैं? ये ऐसे तो लोकतंत्र में अपनी बात शांतिपूर्वक ढंग रखने का सबको ज़रूरत है, लेकिन यदि सरकार उनसे कह रही कि हम वार्ता करेंगे आपको, आपकी जो समस्या है, तो बच्चों को पठन पाठन छोड़ के पढ़ाई पठन पाठन कहीं ना हम छुट्टी लिए होंगे और फिर आंदोलन के लिए पटना में आए होंगे, तो बच्चे प्रभावित हुए हैं। यदि सरकार वार्ता के लिए तैयार है और 13 को जो आंदोलन हुआ था उसमें तो सभी छुट्टियां रद्द कर दी थी प्रमुख सचिव महोदय ने। जी, तो फिर कैसे गए? देखिए सर, उसमें सरकार को जहाँ तक कुछ राजनीतिक कारण से कुछ पार्टियां नहीं गए, टीचर नहीं होंगे उसमें, होंगे तो कैसे गए, इसको ज़्यादा बताइए। सर, इसमें मुख्य कारण सरकार को रोकने का मुख्य मेरा जो है कि उसमें कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टी थी, तो सरकार का कहना है कि वो अपना व्यक्तिगत हित के लिए शिक्षकों को इससे जोड़ रहे हैं, क्योंकि शिक्षक की समस्या के अच्छे के लिए हम उनको परमानेंट कर रहे हैं, इनको राजकर्मी का दर्जा दे रहे हैं। हाँ, इनकी कुछ समस्या है तो हम वार्ता के लिए भी सरकार ने समय दिया है,
तो अच्छी बात है। हाँ ठीक है, उसमें कुछ चीज़ बदलाव की ज़रूरत है, हम शिक्षक लोग, लेकिन जरूरी नहीं कि हर चीज़ आंदोलन से ही हो। मिसाइल का भी देखिए। अभी हाल में बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन आया, क्या आपने उसमें विज्ञापन में जी मैंने डाला आवेदन दिया है? जी मैंने डाला। अच्छा, तो इस विज्ञापन में के बीच में बदलाव किया गया वहाँ, जो उसमें पहले यह विज्ञापन में आवेदन करने के लिए अनिवार्य शर्त थी बिहार का स्थायी निवासी होना। जी। बाद में सरकार ने उसे बदला और वो पूरे भारत के सभी नागरिक इसके लिए अब आवेदन कर सकते हैं। तो इस बदलाव का काफ़ी विरोध हुआ। जी आप इसका जी सर, वो हमारे वरीय अधिकारी शिक्षा विभाग इसका वो क्लियर किए कॉन्फ्रेंस करके कि अन्य राज्यों ने भी यदि इस ढंग से प्रयास किया जो राज्य लोक सेवा। तो ये बिहार में बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक है, और साथ में जो आप सभी नियोजित शिक्षक हैं जी, और आप लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, भरेंगे और भरे ही हैं सब लोग, तो आपके साथ तो फिर कम्पीट करेंगे, देश के अन्य राज्यों के बच्चे भी आएंगे जो वो भी कम्पीट करेंगे। हाँ सर, बेरोजगारी तो एक समस्या है, मानते हैं, लेकिन यदि वो सरकार ने ये नहीं कही कि हमें अच्छे शिक्षक बिहार में नहीं मिल रहे। उनका कहना है कि यदि हम ये सिर्फ बिहार के लिए डोमिसाइल लगाते हैं तो ये कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया में जो अन्य राज्य लोग क्या वो कहीं ना कहीं कोर्ट में ये मामला फंस जाएगा, और हम जो इतने सारे लोगों को रोजगार देना चाह रहे हैं अंतोगत वैकेंसी रुक जाएगी। हालांकि जब नियोजित शिक्षक के रूप में चयन हुआ होगा उस समय तो केवल बिहार के निवासी, स्थायी निवासी पंचायती राज के तहत थी, और उसमें एक प्रोविजन था कि पंचायत के अंदर ही जो लोग अभी आपके नियुक्ति प्राधिकार कौन है? ये हमारे प्रखंड नियोजन इकाई है, जिसको अभी BPRO अब हो गए, पहले BDO साहब थे। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी कौन है बिहार में? अभी बिहार के सभी पंचायत समितियों के कार्यपालक पदाधिकारी कौन होते हैं? प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी। उससे पहले कौन होते थे? प्रखंड विकास पदाधिकारी। आप ये बताइए, आप एक शिक्षक हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपने सुना होगा, क्या है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी? ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष जो थे के कस्तूरी रंजन सर, उनकी अध्यक्षता में 2017 में गठन हुआ, 20 में उन्होंने क्या महत्वपूर्ण बदलाव बताए गए इसमें? सर इसमें मल्टीपुल एग्जिस्ट की बात कही गई है कि जैसे पहले लोग यदि पार्ट 2 BA के सेकेंड ईयर तक छोड़ दिए तो फिर पुनः उनको करनी पड़ती थी, अब वो एक प्रकार का उनका क्रेडिट रह जाएगा और सर्टिफिकेट। और कुछ प्रमुख चीज़ अगर आप बता सकें। क्लास 6 से जो है सो ये कॉमर्शियल कोर्स के लिए बच्चों का, जैसे अभी एक सिस्टम है हमारा 10+2+3। हाँ जी, तो वो उसको बदल के क्या पैटर्न करके 5 3 +3 +3 +4। अच्छा, ये लास्ट में 4 जो है ये क्या है? ये 9 10 11 12 अच्छा, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए उसका एक अलग। बिहार में 4 इयर्स का ग्रेजुएशन कोर्स लागू किया गया है, जिस पर काफ़ी इसके समर्थन में भी कुछ लोग हैं, और बिहार सरकार, शिक्षा विभाग जो है बिहार सरकार का, इसको लागू करने के पक्ष में नहीं है। आपका क्या इस पर तर्क है? आप क्या चाहते हैं? यह 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू होना चाहिए या जैसा चल रहा है 3 सालों का ग्रेजुएशन वही चलना चाहिए? सर बच्चों के समय में तो खैर वहाँ पर दिक्कत नहीं, यदि 4 साल है तो चौथा साल रिसर्च कोर्स हो जाती है। अभी भी यदि 3 साल कोर्स करेंगे तो उनको डिग्री कोर्स मिल जाएगी, जैसे वो कहीं राज्य लोक सेवा आयोग कहीं परीक्षा देना चाहते हैं तो वो 3 साल का डिग्री उनका मान्य हो जाएगा। लेकिन वो 4 साल यदि देते हैं तो फिर उनको अगला PG 1 ही साल लगेगा। तो अभी भी देखा जाए तो 3+2 ईयर्स 5 ईयर्स लग ही रही है, लेकिन वो यदि 4 साल करते हैं तो रिसर्च फील्ड यदि जिनको सिर्फ ग्रेजुएशन करनी है और अदर सेक्टर में जाना है तो 3 साल करके भी फिर उनको अगला PG 2 साल करना। बिहार के पंचायती राज विभाग के माननीय मंत्री कौन हैं? श्री मुरारी प्रसाद गौतम सर। आप ऑडिटर बनना चाह रहे हैं, तो ऑडिट होता क्या है? ऑडिट मुख्यतः जो है वित्तीय लेखों का, जो पुस्तकों का है, उनको प्रमाणकों से जांच करना, ये ऑडिटिंग है। उनमें उनकी सत्यता। लेखा तो अकाउंट्स क्या हुआ? लेखा क्या हुआ? जितने भी आगत और खर्च होते हैं उसका विवरण, एक निश्चित नियमबद्ध जो उनका विवरण को पुस्तिका में दर्ज करना, लेखांकन कहलाता है। हाँ, अभी रोकर वही के बारे में आप चर्चा कर रहे थे जी। तो रोकर वही में को लिखने का क्या रूल है? जहाँ तक सर मेरा इस विद्यालय में थोड़ी बहुत ही अमाउंट आती है STS फंड में, तो उसमें जिस समय सरकार का आवंटन होता है, हम लोग का पैसा जिस तारीख को है, किस मद का पैसा, जैसे छात्रवृत्ति का आया, पोशाक का आया, तो उसे हम देखते हैं कि प्रधानाध्यापक हमारे बाईं तरफ लिखते हैं
जो उसका रजिस्टर बुक है, और फिर वो जिस समय वो बच्चों का छात्रवृत्ति पोशाक खर्च किए तो उस डेट में उसका किस चेक से कब उन्होंने लिखा किया, जाता चेक है? नंबर। कितने दिन पर लिखा जाता है, क्या होता है, कुछ उसका रूल है? वो रूल तो सर उतना हम नहीं दे डिटेल, लेकिन फिर भी यूसी क्या होता है? यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। ये संभवतः सर लास्ट, हाँ सर, ये ऑडिटिंग का अंतिम चरण है, जहाँ पर ऑडिटर अपना ओपिनियन देते हैं कि नहीं, आप सामान परचेज करते हैं। उपयोगिता प्रमाण पत्र आपने सुना होगा। सॉरी सर, रिकॉल ठीक कर है, नहीं कोई पा बात रहे हैं। नहीं। आप कहाँ से आए हैं? आपने समस्तीपुर से। आपने कहा LNMU से पढ़ा है? जी सर। तो LNMU में क्या फुल फॉर्म क्या है इसका? ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। तो ललित नारायण मिश्रा कौन थे? ये भूतपूर्व भारत के ये रेल मंत्री थे, जिनका मेरे जिला से ही जुड़ाव है सर। समस्तीपुर में अप्रिय ढंग से उनके साथ हादसा हुआ, जहाँ गोलीकांड में उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है। अब समस्तीपुर जिला के 3 मुख्य फेमस कुछ चीज़ बताइए। जहाँ एक सबसे ज़्यादा सर विद्यापति नगर की बात करेंगे, जहाँ हमारे विद्यापति का अंतिम जीवन काल वहीं कटा, जहाँ पर वो अन्य शिव के भक्त थे। तो ये चीज़ है। दूसरा चीज़, अभी समस्तीपुर जो है सो फेमस जगह हम कह सकते हैं कि रेल मंडल है, जहाँ पर DRM का मुख्यालय है, और एक रमणीक जगह भी है, लोग घूमने भी वहाँ जाते हैं। 2 और तीसरा सर, हम पूसा कृषि विद्यालय, जो काफ़ी ज़्यादा वो कृषि के क्षेत्र में एक तरह उत्तरी बिहार में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो ये 3 जगह हम प्रमुख बता सकते हैं। ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑडिट, जहाँ तक सर मेरी समझ है, ऑडिट में जो भी जहाँ पंचायती राज से ही जोड़ के देखते हैं, जितनी सारी फंड सेंट्रल से स्टेट से आती है, तो वो जिस मद, उसके साथ कंडीशन लिखी होती है कि आपको किस मद में खर्च करना है। यदि मुखिया जी को यदि रोड के लिए आया और यदि नल जल कर दिए, तो ये भी वित्तीय अनियमितता है वो। ये और इन्वेस्टिगेशन क्या कि वो एक्चुअल में काम हुआ कि नहीं हुआ। जैसे इंजीनियर साहब करते हैं, तो जितना फीट का रोड है, जितनी मोटाई का है, जितना तो वो हुआ नहीं, वो उनके लिए अलग है। जैसे इंजीनियर हो गए, जो अधिकारी हैं ब्लॉक के, वो देखेंगे कि रोड का जो चौड़ाई था क्या, कैसे, ये इन्वेस्टिगेशन है। अच्छा, आपने अभी समस्तीपुर में विद्यापति का नाम लिया था। जी सर। 3 खासियत में पहला नाम अपने विद्यापति का है। क्यों आप विद्यापति का नाम पहली बार ले रहे हैं? क्या कंट्रीब्यूशन है उनका, कुछ बताएंगे? सर उन्होंने मिथिला में, मैथिली में तो कुछ किताबें लिखी हैं, लेकिन सर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। उनका धार्मिक स्तर से, थोड़ा धार्मिक कारणों से ही, चूँकि हम लोग ज़्यादा जानते हैं कि शिव के अन्य भक्त थे, और संभवतः शिव ने उनको दर्शन भी दिया था, एक उनके नौकर बन, इतना है सर जानते हैं। लेकिन अच्छा, विद्यापति शिव के भक्त थे, आपका कहना है? जी। और शिव भी बहुत बड़े योगी थे। जी। आप भी योगा करते हैं? जी सर। तो योगा में कौन कौन सा योगा करते हैं? कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार। हाँ, अक्सर कभी कभी सूर्य नमस्कार नहीं हो पाती रूटीन, लेकिन सूर्य नमस्कार करते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका। योग और प्राणायाम में कुछ डिफरेंसेस जी, हैं कि एक ही है दोनों? योग एक समग्र उसका है। योग मतलब पूरी तरह, योग का यूज संस्कृत शब्द से बने हैं। इसका अर्थ है जोड़ना, शरीर, मन, आत्मा, और अंतिम में वो ऑलमाइटी गॉड से कनेक्शन की बात है। प्राणायाम उसके 8 चरणों में एक चरण है, जहाँ सांस जो है, प्राण शक्ति, प्राण को जो है एक शरीर में प्रवाह को हम सही ढंग से करते हैं, जिससे क्या है कि हम ऊर्जावान रहते हैं, हमारी निगेटिविटी बाहर हो जाती है। ये प्राणायाम सांस की क्रिया है, सांस की क्रिया है, जिसमें हम सांस लेने और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया। तो योगा करते हैं तो आप शरीर के चक्रों के बारे में भी जानते हो? जी, 7 चक्र हैं। तो 7 चक्र का नाम आप ऑर्डर वाइज बताएंगे? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर। ठीक है, ओके, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। कैसा लगा? इम्प्रूवमेंट की अभी भी ज़रूरत है सर। ठीक है, फेस एक्सप्रेशन तो ठीक था, है ना? लुकिंग भी ठीक है, टिकट्स वगैरह ठीक है, ड्रेस वैसे सर थोड़ा टाई नहीं लग पा रहा सीधा था। बैठना है, बैठने से सीधा थोड़ा सा जो है ना, स्पाइनल कॉर्ड को योगा करने वाला थोड़ा ऐसे ऐसे बैठेगा, ऐसे बैठना है। जी सर। तो ध्यान रखना है, चीज़ पर प्रैक्टिस कर लेना है ना? ये जो स्पाइन है एकदम सीधा रहना चाहिए। तो ये सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बात करने में स्कूल वाला टोन आ जा रहा है, विद्यार्थी को इसे बताया जाता है ना, होता ना कि इसे पढ़े समझ गए ना, है ना आ रहा है, 2-3 बार आया।
शब्दों के सिलेक्शन में थोड़ा सा और सावधानी और थोड़ा सा बढ़िया करने की जरूरत है। ठीक है, लोकल शब्द आ रहे हैं और आपको नहीं बोलना है, आपको, है ना। जैसे कुछ एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, आपको वहाँ ये करना होगा, आपको ये करना होगा, उससे बचना है। विद्यापति का नाम है तो विद्यापति के कंट्रीब्यूशंस के बारे में बताना जरूरी है। अगर पहली बार बताया तो 3 पॉइंट में से पहला पॉइंट विद्यापति ही बोला गया, तो हो सकता है कि इंटरव्यू बोर्ड उसी से तो क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया पहले ही, हम तो बाद में पूछे, तो फिर क्या होगा। इसलिए बात करते समय ये ध्यान रखना है कि उन शब्दों को पहले रखा जाए या उन वाक्यों को पहले रखा जाए जिस पे थोड़ा सा ग्रिप है, जानकारी ज़्यादा है। और जानकारी नहीं है कोई चीज़ के बारे में तो उसको इंटरव्यू बोर्ड के सामने रखने से बचना चाहिए। ये सब स्किल है इंटरव्यू का, है ना। बाकी सब तो ठीक है, ऑडिट वाला वगैरह में क्या ठीक है। ठीक है, टीचर में काम करने से कॉन्फिडेंस भी है, नौकरी है, अच्छा है, ये सब करना है, ठीक है ना। क्या आप ये है धरना प्रदर्शन वाले में सही ही आंसर दिया गया, वो ठीक है। सरकार के पक्ष में बोलना रहता है कोई भी चीज़, ठीक है, बढ़िया है। सर कितना जूम कर सकते हैं नंबर का लगभग हम लोग बोर्ड में, तो इम्प्रूवमेंट एक वीक है और सारा सुधार करेंगे। थोड़ा सा टोन वाला हम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सी हो जाती है, और जगह 2 मुख दिए हैं तो वो भी कहीं थोड़ा लोकल आ जाता है। टीचर चूँकि आप हैं तो समान रूप से आपको जो है बोलने में, बच्चों को समझाने की आदत रही है, तो ये आपका फ्लो में हो जाता है। 75 to 80 मार्क्स आएगा जी, 120 का है ना। जी जी, ठीक है, बढ़िया है। और 75 प्लस भी आ जाता है तो अच्छा है, 80 आ जाता है। तो हम लोग टारगेट दिए थे, क्लास लिए थे, तो उसमें भाई 84 नंबर, 84-85 नंबर आना चाहिए, है ना। तो अभी 75 to 80 हम सर ये एक चीज़ हम लास्ट अपना पूछना चाहते हैं, वैसे तो हम ले लिए हैं, नियोजित टीचर जो है सो राजकर्मी नहीं है। हमने फॉर्म डालने वक्त उसमें प्रखंड शिक्षक शो किया है और एनओसी लिया है, तो क्या एनओसी लगेगी हम लोगों का? एनओसी तो बढ़िया है ना। वो इंटरव्यू के समय भी लिए हैं, चूँकि उसमें तो कोविड था इसमें फॉर्म भरने का, वो एनओसी हमको दे दिए हैं प्रखंड पंचायती राज। होना ही चाहिए, ऐसा तो नहीं कहेगा कि वो जिस समय अप्लाई किए तो उस समय कौन सी, अभी हम आपको दे दिए कि इनको जाने से हमको कोई आपत्ति कोई नहीं। दिक्कत नहीं। अभी उस टाइम फॉर्म भरने टाइम नहीं मांगता। अभी लिख के दे दिए, करेंट अभी जस्ट दिए हैं, मेंस का रिजल्ट आने उस के बाद। समय का देखा